एक बड़ी पुरानी शेर है कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होते, एक पत्थर तो फेंक कर देखो यारो। बिहार की राजनीति में भी इसी तरह से सुराग करने की कोशिश हो रही है और ये सुराग नीतीश कुमार का एम्पायर जो है पिछले लंबे समय से चल रहा है। चाहे वो लालू प्रसाद का शासनकाल रहा हो, लालू प्रसाद को पहली बार मुख्यमंत्री बनाने की बात हो, या फिर खुद 17-18 सालों से बिहार का मुख्यमंत्री बने रहना हो। इन सारी बातों को लेकर के अभेद किला जो है नीतीश कुमार का, उसको भेदने की तैयारी शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार के कई पुराने साथी इस मुहिम में लगे हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि 17 साल से नीतीश कुमार को सहारा देने वाली, पुशअप करने वाली, गोद में लेकर के चलने वाली भारतीय जनता पार्टी अब इस रास्ते में आ गई है। आज भीतर की बात में हम कुछ ऐसे ही पहलू लेकर के आपके सामने आए हैं जिन पहलुओं पर अगर आप गौर करें तो बिहार की राजनीति को समझने में जरा भी देर नहीं लगेगी और आने वाले 2024 और 25 में क्या होगा इसका भी पूरा का पूरा जो खुलासा है वो लगभग हो जाएगा। इन सारी बातों को लेकर के हमारे पास जो नए इनपुट हैं उसके हिसाब से सीधा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की गेम में वापसी हो गई है। एक तरफ जहां से 6-6.5 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर होना पड़ा था और नीतीश कुमार ने औकात दिखाई थी, जबकि बड़ी पार्टी, दूसरे नंबर की पार्टी, अधिक सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी बिहार में ट्रेंड कर रही थी। एक समय ऐसा भी आया था कि भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 बन गई थी। लेकिन इन सारी बातों के साथ नीतीश कुमार को 17-18 सालों से पुशअप करने के बाद, बैकअप करने के बाद, गोद में लेने के बाद, उठाने के बाद अपने माथा पे भारतीय जनता पार्टी को लास्ट में सत्ता से बेदखल होना पड़ा। ऐसा 2013 में भी हुआ था। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और खास करके बिहार कैडर की बात हम बता रहे हैं कि बिहार के जितने भी नेता हैं वो अब इस बार मन बना चुके हैं कि नीतीश कुमार को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं लेना है। तो फिर बिहार की राजनीति होगी कैसे? तो भारतीय जनता पार्टी के गेम में वापसी का सबसे पहला सिलसिला शुरू हुआ है कि लगातार हमने आपको बताया था कि 40 रैलियां लगभग होनी है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की बिहार में। और बिहार फोकस क्यों है? क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार हैं जिनके रणनीति और राजनीति से भारतीय जनता पार्टी डरती है। उनका काट उनके अपने लोग हो सकते हैं। धीरे धीरे करके नीतीश कुमार के जो किचन कैबिनेट के लोग थे उनमें से बहुत सारे लोगों को बाहर कर दिया गया है और बाकी के जो लोग हैं उन पर जबरदस्त हमला है और यहीं से गेम में वापसी की भारतीय जनता पार्टी तैयारी शुरू कर चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार हमेशा से कुछ लोगों को अपने इर्द गिर्द रखते हैं। 4-5 लोगों की एक टीम होती है जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहती है। उसमें से 1 या 2 लोग उनके बहुत करीबी होते हैं जो उनके साथ अपनी बातें शेयर करते हैं और नीतीश कुमार उन बातों पर अमल करते हैं। इन सारी बातों को लेकर के कभी आरसीपी सिंह, कभी आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर, कभी शरद यादव, कभी आरसीपी सिंह के बाद उपेंद्र कुशवाहा को वहां शामिल किया गया और नई टीम जो बनी है उसमें ललन सिंह के साथ साथ संजय झा और अशोक चौधरी, इसके साथ साथ 2-3 लोग और हैं, विजय चौधरी हैं और भी 2-3 लोग हैं जो अक्सर नीतीश कुमार के साथ रहते हैं और इसी किला को भेदने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने गेम में वापसी की है। सबसे पहली बात तो 25 तारीख की रैली जिसमें 2 जगह अमित शाह बिहार में हुंकार भरेंगे और शंखनाद करेंगे। लेकिन उसके ठीक पहले एक बड़ा ट्विस्ट आया गेम में और बिहार के महामहिम यानी राज्यपाल बदल गए हैं। राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर जो कि गोवा के रहने वाले हैं और गोवा की राजनीति में उनका एक अलग पहचान है, वो बिहार के राज्यपाल बनाए गए हैं और कहा जाता है कि यहां से गेम चेंज होना शुरू हो चुका है। मुख्य लड़ाई से पहले हमने आपको खबरों में पहले भी बताया था कि मुख्य लड़ाई से पहले बिहार में एक राजनीतिक ट्विस्ट आ गया है और यहां से अब दूसरी कहानी जो है वो शुरू हो रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के करीबियों को काम में लगा दिया है और ये साफ नजर आ रहा है कि किसी न किसी को मोहरा बनाया जाएगा। इस बीच में टारगेट पर कौन है ये किसी से छुपा नहीं है। नीतीश कुमार के टारगेट पर भी तेजस्वी यादव हैं और हर तरफ से देखा जाए तो हमने कल आपको खबरों में बताया था कि किस तरह से नीतीश कुमार अपनी कुर्सी की तरफ देखने वाले की आंखें दूसरी तरफ मोड़ देते हैं, उसके लिए मुश्किलें पैदा करते हैं, उसका जीवन जो है राजनीतिक जीवन समाप्त करने की कोशिश करते हैं और लगभग कई लोगों का कर चुके हैं वो। ऐसी ही स्थिति अब तेजस्वी यादव के सामने हो रही है और तेजस्वी यादव की टीम जब जब नीतीश कुमार की कुर्सी पर नजर गड़ाती है तब तब नीतीश कुमार एक नया
पैंतरा बदल देते हैं और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद होता है। अब मोहरे पर तेजस्वी यादव हैं और तेजस्वी यादव सबके मोहरे पर आ गए हैं। नीतीश कुमार को माना जा रहा है कि वो राजनीतिक रूप से अब उतने सशक्त नहीं हो सकते हैं जो 2024 और 25 में बहुत बड़ा खेल कर दें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हें कमजोर नहीं समझ रही है। यही कारण है कि बीच बीच में आपने देखा होगा कि कई तरह के भंडोल होने की स्थिति सामने आई होगी। किस तरह से आपने देखा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच सब कुछ ठीक होने के दावे के बीच जब चीजें सामने आती हैं, सरकार से जुड़ा हुआ मामला आता है, तो दोनों के विचार अलग होते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के कल जिस तरह की बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही, उन बातों को आप जिस परिप्रेक्ष्य में लें, लेकिन तलखी बता रही थी कि कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ जरूर है। और बॉडी लैंग्वेज खास करके दो लोगों का, बगल में खड़े संजय झा और उनके बगल में खड़े अशोक चौधरी, दोनों मीडिया के सवालों से उन्हें बचाने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने चलते चलते बोल दिया कि जाकर के उप मुख्यमंत्री से पूछ लीजिए ना। इस पर जब हमने कांग्रेस से बात किया तो कांग्रेस का भी कहना यह था कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, इसमें किसी का कोई क्या लेना देना है। मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हो गई है, जब चाहेंगे। अब इस सारी बातों को लेकर के जो खबरें मीडिया में आ रही हैं वो दो तरह की आ रही हैं। एक तो ये आ रहा है कि बहुत ही सॉफ्ट थे नीतीश कुमार और खास करके वो चाहते थे कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, वो इस पर हरी झंडी दिखा दे, कांग्रेस हरी झंडी दिखा दे तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। लेकिन इसमें भीतर कुछ और बात है और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को मोहरा बनाने की पूरी तैयारी है। यह तैयारी चरतरफा चल रही है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में जो डील हुई है उसका रिजल्ट भी आउट हो गया है। एक तरफ दिल्ली के डील में उपेंद्र कुशवाहा को कहा जा रहा है कि अगहर बनाया जा रहा है, वहीं चिराग पासवान को विशेष रूप से बिहार में स्थापित होने के लिए और स्थापित करने के लिए पूरा जोर शोर लगाया जा रहा है। पिछले 4-5 वर्षों में अगर देखा जाए तो 2014 में जब पहली बार चुनाव जीते थे चिराग पासवान, तब एकदम बिल्कुल ही नए थे, लेकिन एक बड़े राजनीतिक हस्ती के साथ उनका जीवन यापन हुआ है, रामविलास पासवान। 2020 में जब रामविलास पासवान की मृत्यु होती है उसके बाद से वो अकेले हो जाते हैं और अकेले दम पर वो 2020 का चुनाव भी लड़ते हैं। तब से लेकर अब तक उनकी पार्टी का विखंडन होने से लेकर अब तक वो बिहार में एक बेहतर राजनेता के रूप में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। लोगों से मिलना हो, कहीं जाना हो, किसी के साथ कोई समस्या हो तो सबसे पहले चिराग पासवान आपको नजर आएंगे। मीडिया से बातचीत करना हो, मीडिया से संवाद करना हो तो सबसे पहले नजर आते हैं। और नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के जो सबसे ज्यादा तल्ख रहता है वो है चिराग पासवान। चिराग पासवान को लेकर के जहां एक तरफ हमने आपको खबरों में बताया था कि सतीश कुमार जो 29 साल पहले नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में गांधी मैदान के कुर्मी चेतरा रैली में स्थापित किए थे, आज वही चिराग पासवान को लेकर के नालंदा में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं और यहां से बिहार की राजनीति की एक नई दिशा शुरू होने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो दिल्ली में डील हुई है उसका पहला काम यही है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जहां एक तरफ चिराग की टीम पूरी अलर्ट हो गई है, वहीं मुकेश सहनी भी तैयारियां शुरू कर चुके हैं और अपने समाज को एकत्रित करके आने वाले 2024 के चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं, जो इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी बातचीत लगभग फाइनल हो चुकी है और उनका भी रिजल्ट आउट हो गया है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि लगातार उपेंद्र कुशवाहा का दिल्ली जाना इस बात की तरफ संकेत कर रहा है और इसके कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में उपेंद्र कुशवाहा भी अब एक नए सिरे से अपनी राजनीति और रणनीति का शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका डील का रिजल्ट आउट हो गया है। इसके अलावे और भी बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार में एक बड़ा राजनीतिक जो ये है वैक्यूम है उसे पूरा किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की गेम में वापसी हो रही है। और गेम में वापसी कराने के लिए नीतीश कुमार के बदले अब एक नए साथी की शुरुआत हो गई है और इन नए साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी गेम में वापसी कर रही है और इसी का नतीजा है कि बिहार में राज्यपाल बदले गए हैं। भीतर की बात में हम आपसे विदा लेंगे, बाकी की खबरें वदस्तुर भारत लाइव पर जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।